नमस्कार मित्रों, मैं आपके सामने सुनील कुमार राजस्थान के भौतिक पाठ का तीसरा भाग लेकर प्रस्तुत हूँ। सबसे पहले हम कहाँ पहुँचे हैं उसके बारे में जिक्र करते हैं। जैसा कि प्रथम पार्ट थार का मरुस्थल पढ़ लिया गया है, द्वितीय पार्ट की शुरुआत की जा रही है जिसे अरावली पर्वत श्रृंखला के नाम से जाना गया है। अरावली पर्वत श्रृंखला गुजरात के पालनपुर से शुरू होकर दिल्ली की रायसीना पहाड़ी तक विस्तृत है। दिल्ली की रायसीना पहाड़ी तक विस्तृत है। इस रायसीना पहाड़ी पर ही राष्ट्रपति भवन बना हुआ है तथा इस संपूर्ण अरावली की लंबाई 692 किलोमीटर है तथा राजस्थान में इसकी लंबाई 550 किलोमीटर है। यह राज्य का सबसे प्राचीन भाग है तथा विश्व के सबसे प्राचीन पर्वतों में से एक है, जिसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ। इसकी औसत ऊंचाई 930 मीटर है। यह गुजरात, राजस्थान, दिल्ली आदि 3 स्टेटों में विस्तृत है, 3 राज्यों में विस्तृत है। यह अरावली पर्वतमाला राजस्थान को 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा द्वारा 2 भागों में विभाजित करती है। इस अरावली पर्वत श्रृंखला का प्रथम विभाजन मुनहोत नैणसी ने किया था। मुनहोत नैणसी ने किया था। मुनहोत सी तथा इसके 3 भाग बताए थे: मरु, मेरु व माल। मरु, मेरु व माल। वर्तमान समय में इसे 3 उप प्रदेशों में विभाजित किया गया है। पहला भाग इसका दक्षिणी अरावली, दूसरा भाग मध्य अरावली, तीसरा भाग उत्तरी अरावली। दक्षिणी अरावली को पुनः 2 भागों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 आबूखंड। इस आबूखंड का विस्तार सिरोही जिले में है। नंबर 2 मेरवाड़ा खंड। मेरवाड़ा खंड का विस्तार उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़, भीलवाड़ा में है। मध्य अरावली, जिसे मेरवाड़ा खंड भी कहा जाता है, इसका विस्तार अजमेर व राजसमंद में है तथा उत्तरी अरावली, इसे भी पुनः 2 भागों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 शेखावाटी पहाड़ियां, नंबर 2 पूर्वी पहाड़ियां। शेखावाटी पहाड़ियां सीकर व झुंझुनू में है तथा पूर्वी पहाड़ियां दौसा व अलवर में स्थित हैं। अब हम इसको संक्षिप्त रूप में पढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप सभी इसका स्क्रीनशॉट ले लें और स्क्रीनशॉट आप इस प्रकार से ले, जैसे ये राजस्थान है, इस राजस्थान में ये पालनपुर है और ये दिल्ली है। दिल्ली से पालनपुर की इसकी लंबाई 692 किमी तथा राजस्थान में इसकी लंबाई 550 किमी। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें सभी।
मानचित्र के द्वारा आप अरावली का विभाजन देखिए। मान लो ये राजस्थान के मानचित्र में अरावली है, ये राजस्थान का दक्षिणी भाग है और ये उत्तरी भाग है। नंबर 1 दक्षिणी अरावली, नंबर 2 मध्य अरावली, नंबर 3 उत्तरी अरावली। दक्षिणी अरावली को पुनः 2 भागों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 आबू खंड, नंबर 2 मेवाड़ खंड। आबू खंड का विस्तार सिरोही जिले में स्थित है। इसकी औसत ऊंचाई 1000 मीटर है। इस क्षेत्र में मंदिरों की संख्या अधिक होने के कारण इसे हिंदू ओलंपस की संज्ञा दी गई है। इस भाग में अरावली की सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। यहां पर दत्तात्रेय ऋषि का मंदिर स्थित है। कर्नल टॉड ने इसे संतों का शिखर कहा है। इस क्षेत्र की प्रमुख चोटियां जो आपको इस मैप के माध्यम से ही मैं बताने जा रहा हूं। नंबर 1 गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर। नंबर 2 शेर, जिसकी ऊंचाई है 1597 मीटर। नंबर 3 दिलवाड़ा या देलवाड़ा, जिसकी ऊंचाई आपके 1442 मीटर। नंबर 4 अचलगढ़, इसकी ऊंचाई है 1380 मीटर। अब दक्षिणी अरावली का दूसरा भाग, जिसे मेवाड़ खंड कहा गया है। आगे बढ़ने से पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तथा अब पढ़ते हैं दक्षिणी अरावली का दूसरा भाग या उप प्रदेश, जिसे मेवाड़ खंड के नाम से जाना जाता है। मेवाड़ खंड, मेवाड़ खंड का विस्तार अपन ने पहले ही देख लिया है। इसका विस्तार उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा में है। इस क्षेत्र की प्रमुख चोटियां जो इस प्रकार से हैं, पहले इनके जिले लिख लेते हैं, कौन कौन से जिलों में इसका विस्तार है। उदयपुर, नंबर 2 राजसमंद, नंबर 3 चित्तौड़गढ़, नंबर 4 भीलवाड़ा। इस क्षेत्र की प्रमुख चोटियां इस प्रकार से हैं। नंबर 1 जरगा, जिसकी ऊंचाई 1431 मीटर। नंबर 2 कुंभलगढ़, जिसकी ऊंचाई 1224 मीटर। बारह 1224 मीटर।
नंबर 3 सज्जनगढ़, जिसकी ऊंचाई 938 मीटर। मीटर। आगे बढ़ते हैं मध्य अरावली। मध्य अरावली प्रमुख रूप से 2 जिलों में विस्तृत है, अजमेर व राजसमंद में। इसे मेरवाड़ा खंड भी कहा जाता है। इसका विस्तार सबसे कम है। यह भाग विश्रृंखलित है। विश्रृंखलित यानी एक श्रृंखला नहीं होकर बहुत सारी श्रृंखलाएं ऐसे चलती रहती हैं, उनको विश्रृंखलित कहा जाता है। इस भाग की प्रमुख चोटियां जो आप इस प्रकार से हैं, प्रमुख चोटियां। प्रमुख चोटियां, नंबर 1 मोरामजी टॉडगढ़। मोरामजी टॉडगढ़, जिसकी ऊंचाई 933 मीटर। नंबर 2 तारागढ़। तारागढ़ की ऊंचाई 873 मीटर, लेकिन कई गाइड में इसकी ऊंचाई 870 मीटर भी मिलती हैं, जबकि हरिमोहन सक्सेना ने इसकी ऊंचाई 873 मीटर बताई है। नंबर 3 नाग पहाड़, इसकी ऊंचाई 795 मीटर। और आप सभी जानते हैं लूनी नदी का उद्गम, लूनी नदी का उद्गम स्थान नागपाड़ है। एक स्पेशल पॉइंट है जो आप नोट कर लें कि अगर किसी क्वेश्चन में, किसी प्रश्न में मध्य अरावली की सर्वोच्च चोटी पूछी जाए तो ऑथेंटिक रूप से आपके मोरामजी टाटगढ़ मिलती हैं। इसके अतिरिक्त कई गाइडों में गोरमजी बताई गई है। गोरमजी, जिसकी ऊंचाई 934 मीटर का जिक्र किया गया है। मान लो आपके कोई क्वेश्चन आया है जिसमें दोनों ऊंचाई दे रखी है, गोरमजी और मोरामजी, तो ऐसी स्थिति में आप इसको ज्यादा वरीयता दें। अरावली का अगला भाग उत्तरी अरावली। नंबर 3 उत्तरी अरावली। मानचित्र में आप देख सकते हैं, ये नंबर 3 पार्ट नंबर 3 जो उत्तरी अरावली के नाम से जाना जाता है। उत्तरी अरावली का विस्तार जयपुर, दौसा, अलवर, सीकर व झुंझुनू जिले में है। वह झुंझुनू जिले में हैं। 5 जिले हैं, 1 2 3 4 5, 5 जिलों में उत्तरी अरावली का विस्तार है। इस क्षेत्र की प्रमुख चोटियां जो निम्न प्रकार से हैं। नंबर 1 रघुनाथगढ़, जिसकी ऊंचाई 1055 मीटर है। 1055 मीटर। यह उत्तरी अरावली की सर्वोच्च चोटी है। उत्तरी अरावली की सर्वोच्च चोटी है। नंबर 2
लोहागढ़, लोहागढ़ इसकी ऊंचाई 1051 मीटर, 1051 मीटर। ऐसा माना गया है कि इस क्षेत्र में पांडवों की बेड़ियां गल गई थी। लोहा गल गया था, बेड़ियां गल गई थी, पांडवों की बेड़ियां बेड़ियां यानी हथकड़ियां। नंबर 3, माल खेत की पहाड़ियां। नंबर 3, माल खेत की पहाड़ियां। माल खेत की पहाड़ियों में हर्ष पर्वत व झीण पर्वत स्थित हैं। हर्ष पर्वत व झीण पर्वत। नंबर 4 आपके भानगढ़ का किला जो काकणवाड़ी पठार पर स्थित है। काकणवाड़ी पठार, इस पर भानगढ़ का किला, जिसकी ऊंचाई 649 मीटर। भानगढ़ का नाम आते ही आपको भूत दिखने लग गए होंगे। अरावली पर्वतमाला को लेकर कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो आप इस प्रकार से नोट करते जाएं। जालोर पहाड़ियों का सर्वोच्च शिखर इसराना भाकर है। हर्ष पहाड़ियां व मालखेत की पहाड़ियां शिखर में स्थित हैं। पर्वतों के बीच आने जाने वाले रास्तों को दर्रा कहते हैं। ये पर्वत और ये पर्वत, इनके बीच ये निम्नवर्ती भाग, इनसे आवाजाही हो सकती है। ऐसे भागों को क्या कहते हैं? दर्रा कहते हैं। राजस्थान के प्रमुख दर्रे आप देखोगे शिवपुरा घाट, सूरा घाट, देबारी, देसूरी, हाथी, बर आदि प्रमुख दर्रे हैं। छप्पन की पहाड़ियां नाकोड़ा से सिवाना के मध्य स्थित है। इसमें हल्देश्वर पहाड़ी राजस्थान का लघु माउंट कहलाती है। लघु माउंट कई बार पूछा जा चुका है। नंबर 5, 56 पर्वत उदयपुर में स्थित हैं। जबकि आप देखोगे 56 की पहाड़ियां ये नाकोड़ा से सिवाना के मध्य स्थित है और 56 पर्वत उदयपुर में स्थित है। और 56 का मैदान पूछा जाए तो वो अलग चीज है। नंबर 6, जैसलमेर का किला त्रिकुट पहाड़ियों पर स्थित है। नंबर 7, मानी या नैनी पहाड़ी पर भरतपुर का बयाना दुर्ग स्थित है। नंबर 8, जालोर में खड़े ढाल वाली पहाड़ियां इस प्रकार से, एक तो ये स्लोप ढाल होता है और इस प्रकार से ये खड़े ढाल वाले, इस प्रकार से खड़े ढाल वाली पहाड़ियों को भाकर कहा जाता है। जैसे रोजा भाकर, इसराना भाकर। अरावली पर्वत वालों की प्रमुख चोटियों को लेकर क्वेश्चन पूछा जा चुका है, यानी उनको क्रमशः बढ़ते या घटते क्रम में बताना पड़ता है। ऐसी स्थिति में मैं आपके सामने एक ट्रिक्स लेके आया हूं। गुस्सा दिला जरा, गुस्सा दिला जरा, अचल अंकुर। देखोगे आप, नंबर 1 गुरु शिखर, नंबर 2 शेर, नंबर 3 दिलवाड़ा, नंबर 4 जरगा, नंबर 5 अचलगढ़,
नंबर 6 आबू पर्वत। नंबर 7 कुंभलगढ़। नंबर 8 रघुनाथगढ़। नंबर 8 रघुनाथगढ़। राजस्थान के भौतिक प्रदेशों में पश्चिमी थार का मरुस्थल पढ़ा दिया गया है, मध्य अरावली पर्वतमाला पढ़ा दी गई है, और शुरू करते हैं पूर्वी मैदान या मध्य का मैदान। पूर्वी मैदान मानचित्र में देखा जाए तो इस प्रकार से आपको नजर आएगा। पूर्वी मैदान, जिसे मध्य का मैदान भी कहते हैं, यह मूल रूप से गंगा के मैदान का भाग है। मित्रों, आप देखोगे जैसे ये भारत है, इस भारत में अध्ययन की दृष्टि से इसे भी भौतिक विभाजन किया गया है। जैसे इसका प्रथम पार्ट हिमालय, और ये जो भाग कहलाता है गंगा का मैदान कहलाता है। ये गंगा का मैदान का भाग ही राजस्थान में यहां तक फैला हुआ है, जिसे पूर्वी मैदान कहते हैं राजस्थान में। यह राज्य का सबसे नवीनतम भाग है। आज भी नदियां यहां पर मिट्टी लाके जमा कर रही हैं। आज भी नदियां यहां मिट्टी लाकर जमा कर रही है, नहीं यहां की मिट्टी नहीं है। यह प्रदेश प्रमुख रूप से नदी बहाव के आधार पर 4 उपभागों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 चंबल नदी बेसिन या चंबल बेसिन, चंबल नदी बेसिन। नंबर 2 बनास का मैदान, बनास का मैदान। नंबर 3 बाणगंगा बेसिन, बाणगंगा बेसिन। और नंबर 4 माही बेसिन या माही का मैदान, माही बेसिन या माही का मैदान। बेसिन, बेसिन भूगोल में क्षेत्र को ही कहते हैं, किसी प्रदेश को ही कहते हैं। पूर्वी मैदान व इसके उपविभाग या उपभाग इस प्रकार से हैं। पूर्वी मैदान देखोगे आप, ये जो भाग है राजस्थान का पूर्वी मैदान के नाम से जाना जाता है। इसके उपभाग चंबल बेसिन, बनास बेसिन, चंबल बेसिन, बनास बेसिन, बाणगंगा बेसिन व माही बेसिन। चलते हैं चंबल बेसिन की ओर। राज्य के जिस क्षेत्र में चंबल व उसकी सहायक नदियां बहती हैं उसे चंबल बेसिन के नाम से जाना जाता है। यह नदी भारत में सर्वाधिक अवनलिका अपर्दन के लिए जानी जाती है। अवनलिका यानी इस प्रकार से, ये जैसे कोई धरातल है, इस धरातल को काटकर एक नाली का रूप दे देती है, एक नाली का रूप दे देती है, जिसे अवनलिका कहा जाता है। नेक्स्ट, राज्य के धौलपुर व सवाई माधोपुर में सर्वाधिक अवनलिका क्षेत्र पाए जाते हैं। इन्हें स्थानीय भाषा में बीहड़ कहा जाता है। इन्हें स्थानीय भाषा में बीहड़ कहा जाता है। बेडलैंड टोपोग्राफी, बेडलैंड टोपोग्राफी। इस नदी द्वारा प्रमुख स्थलाकृतियां गॉर्ज, नदी कगार, जलप्रपात, शिप्रिकाएं, निक पॉइंट तथा बीहड़ आदि का निर्माण किया जाता है। इस नदी का राज्य के क्षेत्र में इसका बहाव क्षेत्र 4500 वर्ग किमी है। चलते हैं बनास बेसिन की तरफ। बनास व उसकी सहायक नदियों के बहाव क्षेत्र को बनास बेसिन कहते हैं। बनास नदी को वन की आशा भी कहा जाता है।
बनास बेसिन यानी बनास का मैदान, यह मैदान राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, टोंक, सवाई माधोपुर जिलों में विस्तृत है। इस मैदान का उत्तरी भाग मालपुरा करौली का मैदान तथा दक्षिणी भाग मेवाड़ का मैदान के नाम से जाना जाता है। मालपुरा करौली मैदान और मेवाड़ का मैदान, यहां विभिन्न क्षेत्रों को भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है। जैसे आप देखिएगा, सबसे पहला पिडमांड का मैदान, ये जो राजसमंद है, राजसमंद का देवगढ़ स्थान आप सभी जानते हो, देवगढ़ के पूर्वी भाग में स्थित ये जो पिडमांड का पठार कहलाता है। क्या कहलाता है? पिडमांड का पठार। पिडमांड का पठार का कंसेप्ट है, कोई पहाड़ियां अपर्दन व अपक्षय के कारण घर्षित होकर उसका ऊपरी भाग साफ हो जाता है और मैदान में कन्वर्ट हो जाता है, उसको पिडमांड का मैदान कहते हैं। नंबर 2, खेराड़। खेराड़ देखो, राजस्थान में खेराड़ किसे कहते हैं? बिजोलिया जो भीलवाड़ा में स्थित है, बिजोलिया जो भीलवाड़ा में स्थित है, बिजोलिया और देवली के मध्य, देवली कहां पे? टोंक में, दोनों के मध्य में जो स्थित भाग है उसको खेराड़ के नाम से जाना जाता है। नंबर 3, माल खेराड़। माल खेराड़ बिजोलिया वापस वही भीलवाड़ा में, बिजोलिया व भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में, दोनों के बीच वाले भाग को माल खेराड़ के नाम से जाना जाता है। बनास बेसिन के बाद आपके नंबर 3 बाणगंगा बेसिन। नंबर 3 बाणगंगा बेसिन। बाणगंगा व उसकी सहायक नदियों के बहाव क्षेत्र को राजस्थान में बाणगंगा बेसिन के नाम से जाना जाता है। यहां दोमट मिट्टी का विस्तार अधिक है, दोमट मिट्टी का विस्तार अधिक है, अतः यह राज्य का सबसे उपजाऊ मैदान है जहां पर सरसों, गेहूं व जौ की खेती की जाती है। आगे बढ़ते हैं। नंबर 4 माही बेसिन। माही बेसिन, माही तथा माही की सहायक नदियों की बहाव क्षेत्र को, माही की सहायक नदियों के बहाव क्षेत्र को माही बेसिन कहा जाता है। इसका विस्तार डूंगरपुर, बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ तक जिलों तक है। प्राचीन काल में यह जंगली जीवों का क्षेत्र होने के कारण इसे व्याघ्रवाट कहा जाता था। वर्तमान में यह व्याघ्रवाट शब्द अपभ्रंश होकर बागड़ बन गया, बागड़ बिल्ले। नेक्स्ट, ऋषि मुनि इसे गुप्त प्रदेश या पाताल देश के नाम से जानते थे। इसके कुछ भाग हैं माही बेसिन के, जैसे नंबर 1 छप्पन का मैदान बांसवाड़ा तथा प्रतापगढ़ के मध्य छप्पन नदी नाले या गांवों के समूह को छप्पन का मैदान कहा जाता है। कांठल प्रतापगढ़ व बांसवाड़ा में माही नदी का बहाव क्षेत्र जो उसके किनारे पर स्थित है उसको कांठल कहा जाता है। मेवल, डूंगरपुर और बांसवाड़ा को मेवल कहा जाता है। नंबर 4 राजस्थान के भौतिक भाग का हाड़ौती का पठार। जैसा कि आप देख सकते हो, ये जो भाग है हाड़ौती के पठार के नाम से जाना जाता है। यह मूल रूप से मालवा का पठार का भाग है जो राजस्थान में विस्तृत है। मालवा का पठार आप जानते हो भारत के मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान आदि में विस्तृत है, जिसे मालवा का पठार कहा जाता है। यह राजस्थान के कोटा, बूंदी, बारा व झालावाड़ में विस्तृत हैं। इन 4 राज्यों को मिलाकर ही हाड़ौती कहलाता है, ये क्षेत्र ही हाड़ौती कहलाता है। यहां कभी हाड़ा नामक राजपूतों का शासन रहा था, इसलिए इसे इस पठारी भाग को हाड़ौती का पठार कहा जाता है। यह लावा निर्मित है। यहां काली मिट्टी का विस्तार अधिक पाया जाता है। बूंदी व मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियां इसी पठारी भाग में स्थित हैं। मित्रों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें तथा सब्सक्राइब करें, क्योंकि विद्या एक ऐसा धन है, जितना आप इसे बांटोगे बढ़ता जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।